हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल और क्लास 12th में ये लेक्चर 141 है। आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट सम देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द लाइंस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस कर्व से, इन दोनों लाइन से और x एक्सिस से जो रीजन बाउंड होएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हमें उसका एरिया निकालना है। अब y स्क्वायर इक्वल टू x हमें पता है, ये किसकी इक्वेशन है बेटा? ये पैराबोला की इक्वेशन है। अब पैराबोला हमारे पास कैसे बनेगा वो हम इस इक्वेशन से ही देख सकते हैं। y स्क्वायर है मतलब कर्व हमारा y के प्लस में भी जाएगा और y के माइनस में भी जाएगा। देखिए ये वाला कर्व, ये y के प्लस में भी है और y के माइनस में भी है। x हमारा प्लस का है मतलब x के प्लस की साइड ये वाला पैराबोला आएगा। तो एक तरह से ये हमारा राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा। x इक्वल टू 1 ये लाइन हमारी x इक्वल टू 1 की है, x इक्वल टू 4 ये लाइन हमारी x इक्वल टू 4 की है एंड x एक्सिस ये हो गया हमारा x एक्सिस। तो इनसे जो रीजन बाउंड हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यही रीजन बचेगा। हमें इसका एरिया निकालना है बेटा। अब वर्टिकल हम स्ट्रिप ले रहे हैं तो क्या लेंगे? y dx और लिमिट कहाँ से लेंगे? x की, यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया लेना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 4 है। तो 1 से लेकर 4 और कर्व हमारा ये है, तो y की वैल्यू हम इसी कर्व से निकालेंगे। y स्क्वायर इक्वल टू x, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? रूट x। वैसे तो ये वैल्यू प्लस की माइनस की दोनों ही होनी है, बट हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। इसके बाद तो बिल्कुल आसान है बेटा, इंटीग्रेशन करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंप्लीफाई करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। मेन चीज हमारी ये वाली है कि हमने वर्टिकल स्ट्रिप्स ली हैं, y dx हम लेंगे और विद रिस्पेक्ट टू x हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हम x की ही लिमिट लेंगे। x कहाँ से लेकर कहाँ तक है? x 1 से लेकर x 4 तक है, तो 1 से लेकर 4 तक हमारी लिमिट होगी। y की वैल्यू हमें हमारे कर्व से मिलेगी, रिप्लेस कर दिया। अब x का ही फंक्शन आ गया, विद रिस्पेक्ट टू x ही इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और ये आंसर आ चुका है। डिस्कस करते हैं सेकंड सम को। Second sum, find the area of the region bounded by y square equal to 9x, x equal to 2, x equal to 4 and the x axis in the first quadrant। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है बेटा। ये y square equal to 9x, ये पैराबोला की इक्वेशन है। y का स्क्वायर है मतलब y के प्लस में भी और y के माइनस में भी कर्व जाएगा। x पॉजिटिव क्वांटिटी है मतलब प्लस वाले x की साइड ये आपका पैराबोला रहेगा, राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा। x इक्वल टू 2 ये लाइन होगी आपकी x इक्वल टू 2 की, x इक्वल टू 4 ये लाइन होगी आपकी x इक्वल टू 4 की और x एक्सिस, और ये हमारा था पैराबोला। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारा रीजन कवर होगा, हमें इसका एरिया निकालना है। वर्टिकल स्ट्रिप ले लिए हैं, y dx आ गया है। विद रिस्पेक्ट टू x है इंटीग्रेशन, तो x की ही लिमिट लेंगे। x कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 2 से लेकर 4 तक है, 2 से लेकर 4। अगेन y की वैल्यू हमें कौन देगा? y की वैल्यू हमें पैराबोला की इक्वेशन जो हमारा कर्व है वो देगा। यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 3 रूट x। 3 कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। रूट x का इजीली हम इंटीग्रेशन कर देंगे, x की पावर 1/2 है ये रूट x। तो हमें पता है x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और सिंप्लीफाई करते ही हमारा आंसर आ जाना है। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। थर्ड सम, find the area of the region bounded by x square equal to 4y, y equal to 2, y equal to 4 and the y axis in the first quadrant। कर्व है x square equal to 4y, ये अगेन पैराबोला की इक्वेशन है। x स्क्वायर है, कर्व x के प्लस में भी जाएगा और x के माइनस में भी जाएगा।
y पॉजिटिव है मतलब y के प्लस वाली साइड ये कर्व रहेगा, अपवर्ड पैराबोला हमारा ये बनेगा। y इक्वल टू 2 ये है y इक्वल टू 2 की लाइन, y इक्वल टू 4 ये है y इक्वल टू 4 की लाइन, एंड द y एक्सिस ये हो गया हमारा y एक्सिस, और ये हमारा क्या था, पैराबोला है। इन सब से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन बाउंड हो रहा है, मतलब हमें इस वाले सारे रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है, अब हमने क्या ले लिया बेटा, हॉरिजेंटल स्ट्रिप ले ली। हॉरिजेंटल स्ट्रिप ले ली तो हम क्या लिखेंगे, एक्स डी वाई लिखेंगे, और लिमिट किसकी लेंगे हम, y की। इस रीजन में y 2 से लेकर कहां तक है, 4 तक है, तो 2 से लेकर 4 x dy। ये क्वेश्चन बेटा निकलने को हमारा वर्टिकल स्ट्रिप से भी निकल जाता, बट फिर वो काफी लेंथी बन जाता, इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम खुद देख लेंगे कि हमने वर्टिकल स्ट्रिप लेनी है या फिर हमने हॉरिजेंटल स्ट्रिप लेनी है। यहाँ पे इजीली हमें y की लिमिट मिल रही थी, तो हमने x dy कर दिया। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें कौन देगा, ऑब्वियसली x की वैल्यू हमें कर्व से मिलेगी। यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाली है, y का ही फंक्शन है, विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और सिंप्लीफाई करते ही आंसर आ गया। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं फोर्थ सम को। फोर्थ सम से पहले बेटा एक इम्पोर्टेंट बात कि हम ये पैराबोला की इक्वेशन किस तरह से बना लेते हैं, पैराबोला कितने टाइप के बनते हैं, ये सारा हम 11th के कॉनिक सेक्शंस में कर चुके हैं, और उसकी वीडियो जो मेरी टीवी पे भी टेलीकास्ट हो चुकी हैं 11th क्लास की प्लेलिस्ट में है, आप उनको अच्छे से समझ लीजिए तो आपको कॉनिक सेक्शंस, किस इक्वेशन का कैसा कर्व बनेगा, आपको बहुत इजीली ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फोर्थ सम देखिए बेटा, find the area of the region bounded by the ellipse x square upon 16 plus y square upon 9 equal to 1। अगेन इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये वही 11th क्लास के अगर कॉनिक सेक्शंस वाला चैप्टर आपने अच्छे से किया हुआ है, या अगर नहीं भी किया हुआ है तो मेरी वीडियोस हैं क्लास 11th के चैप्टर 11 की ही प्लेलिस्ट में है, 6 वीडियोस हैं, आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको सारे अपने पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि किस इक्वेशन का कैसा ग्राफ बनेगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 16 है, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन 9 है, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स के नीचे क्या है, 4, ये हमारी बेटा मेजर एक्सिस है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या आएगा, 4 0 आएगा। y के नीचे क्या है, 3, तो माइनर एक्सिस है हमारी 3 वाली लेंथ की, तो ये हमारी हॉरिजेंटल एलिप्स बनेगी। हमें पूरा ये रीजन निकालना है, हम एक का निकाल लेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका हम निकालें, वर्टिकल स्ट्रिप ली है तो क्या ले लिया हमने, y dx, dx है तो x कहां से लेकर कहां तक है, x 0 से लेकर x 4 तक है, 0 से लेकर 4। y की वैल्यू कौन देगा, y की वैल्यू हमारा एलिप्स देगा। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली है, प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज आ रही हैं, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली निकाल रहे हैं हम, इसलिए हमने पॉजिटिव क्वांटिटी ले लिया। कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म बाहर, यहाँ पे डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लगा दिया है इंटीग्रेशन का, बाकी तो बेटा सारा सिंप्लीफिकेशन है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने एग्जाम्पल्स के रूप में बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे, होप कि ये वाला काम आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मेन चीज अगेन यही थी, आपको पूरे एलिप्स का एरिया निकालना था, हम एक पार्ट का एरिया निकाल लेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वर्टिकल स्ट्रिप ली है तो हमने y dx ले लें, dx है तो x की वैल्यू कहां से लेकर कहां तक जा रही है, x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू 4 तक जा रही है, तो हमारी लिमिट्स भी क्या रहेंगे बेटा, 0 से 4। y की वैल्यू x की फॉर्म में कहां से मिलेगी, गिवन कर्व से मिलेगी। ठीक है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। फिफ्थ सम, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। एक चीज और बेटा, एक्सरसाइज करने से पहले जो बेसिक और एग्जाम्पल्स की वीडियो में डालती हूँ
उस वीडियो को आप जरूर देखा कीजिए। किसी भी एक्सरसाइज पे सीधा जाने से पहले उसका बेसिक और एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने इस एक्सरसाइज से पहले बेसिक एग्जाम्पल वाली वीडियो देखी है तो ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल इजी लगेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करें बेटा। एक्स स्क्वायर 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। x के नीचे क्या है 2, तो हमारा ये पॉइंट क्या रहेगा, यहाँ पे x की वैल्यू 2 और 0। y के नीचे क्या है 3, तो y वाली हमारी लेंथ कितनी रहेगी 3, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0 से लेकर 3। तो y वाली हमारी लेंथ बड़ी है 3 है x वाली से, तो ये हमारा वर्टिकल इलिप्स बनेगा। अगेन पूरे इलिप्स का एरिया निकालना है। हम एक क्वाड्रेंट का निकाल लेते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वर्टिकल स्ट्रिप हमने लिए हैं y dx हो गया, और x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 2 तक है, 0 से लेकर 2 तक है। अब y की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, एलिप्स की इक्वेशन से। y स्क्वायर बाय 9 है, ये प्लस की टर्म है, इधर ले आते हैं माइनस की हो जाएगी। एलसीएम ले लें, 9 डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। स्क्वायर है, इधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 और इसके साथ रूट हम रखेंगे dx हो गया। 3/2 तो हमारी कांस्टेंट टर्म है, तो ये बाहर आ जाएगी। अंदर वही हमारा फॉर्मूला लग जाएगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। इंटीग्रेशन करते ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा वो आंसर आ जाना है। ठीक है बेटा, और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x-axis, line x equal to root 3y and the circle x square plus y square equal to 4। ये क्वेश्चन बिल्कुल बेटा आपका पिछले लेक्चर जो हमने किया था उसमें एग्जाम्पल 4 जैसा है, तो उस पिछले लेक्चर को भी आप पहले जरूर समझ लीजिएगा। उस लेक्चर का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगी। पहले आप उसे समझिएगा, फिर इस क्वेश्चन को जब आप ट्राई करेंगे तो ये आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ही दोनों एक जैसे क्वेश्चंस हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, हमें एरिया ऑफ रीजन निकालना है, कौन सा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो और कौन कौन एनक्लोज करे उसको, एक्स एक्सिस। एक तो एक्स एक्सिस, लाइन एक्स इक्वल टू रूट 3y। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन में रूट 3 इक्वल टू y, यानी कि लाइन एक तरह से क्या है, y इक्वल टू एम एक्स 1 अपॉन रूट 3 इंटू में x, इस फॉर्म में है। और अगर कोई भी लाइन अगर इस फॉर्म में होती है तो वो ओरिजिन से पास होती है बेटा, तो ये वाली हमारी क्या बन जाएगी, ओरिजिन से पास होती हुई लाइन x इक्वल टू रूट 3y। एंड द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन क्या दे रखी है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। हमें पता है सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। तो गिवन इक्वेशन को इसी फॉर्म में लाएं, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को x माइनस 0 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। हमारे h और k क्या होते हैं बेटा, सर्कल के सेंटर होते हैं, तो यहाँ पे 0 और 0 क्या है, हमारा सर्कल का सेंटर आ गया। और रेडियस कितनी है 2, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा 2। अब हमें इस सर्कल से, इस लाइन से और x एक्सिस से एनक्लोज होने वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये वाला आपने रीजन जो आपको दिख रहा है, इसका आपने एरिया निकालना है, इस सारे का एरिया निकालना है। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल में भी किया था, हम सर्कल का और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। हम ये जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करें, ये आपके पास लाइन की इक्वेशन है, ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन है। यहां से हमने क्या किया, y की वैल्यू निकाली और इक्वेशन 2 में रख दी, स्क्वायर किया है टेकिंग एलसीएम, और यहां से हमारे पास क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, यानी कि x की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस रूट 3, क्योंकि बात हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट की हो रही है
तो x की वैल्यू क्या आ गई है बेटा, प्लस का √3। और जब हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं तो √3 से √3 कैंसिल आउट, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यानी कि हमें क्या मिल गए, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब हमने एक कंस्ट्रक्शन की कि B से परपेंडिकुलर डाला। परपेंडिकुलर क्यों डाला, इसका एक रीजन है। देखिए बेटा, हम 0 से लेकर 2 तक सीधा ये वाला लिमिट नहीं ले सकते, क्योंकि ये लाइन से इनक्लोज हो रही है। जब हम 0 से लेकर 2 तक लेते हैं तो ये वाला एरिया भी आ जाता है, हमें ये नहीं चाहिए। इसीलिए हमने लाइन का और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, उससे परपेंडिकुलर डाला। अब हमारा जो शेडेड रीजन था ये दो हिस्सों में बट गया है, O से लेकर M तक और फिर M से लेकर A तक। देखिए बेटा आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम एरिया निकाल रहे हैं बेटा, OMBO इस रीजन का। वर्टिकल स्ट्रिप हम ले रहे हैं तो इंटीग्रेशन y dx, और जब dx है तो हम x की लिमिट लेंगे। x कहाँ पे है, 0 से लेकर x, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, √3। तो 0 से लेकर हम क्या लेंगे, √3 लेंगे। भाई ये पॉइंट आपके पास √3 और 1 है, तो ये पॉइंट आपके पास क्या हो गया, √3 और 0 हो गया। x की वैल्यू है, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। हमें x की चाहिए है, यहाँ पे ऑलरेडी 0 0 है, तो x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू √3 इंटीग्रेशन y dx। अब y की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन 1 से निकालेंगे या इक्वेशन 2 से निकालेंगे। अब देखिए जरा, इस रीजन में हमारा जो एरिया है वो लाइन से बाउंड हो रहा है, तो हम लाइन से y की वैल्यू निकालेंगे। क्या आएगी y की वैल्यू, 1 अपॉन में √3x। y की वैल्यू रख दीजिए। अब इसको 1 अपॉन में √3 तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर ही आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, x²/2 अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। लिमिट इसमें रखेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये 3/2 बनेगा। बट याद रहे 1 अपॉन √3 बाहर भी था, यहां से 3 कैंसिल आउट और क्या आ गया हमारे पास, √3/2। ये एरिया आ गया सिर्फ इस रीजन का। ठीक है, अब हम दूसरे पार्ट का एरिया निकालते हैं। इंटीग्रेशन वर्टिकल स्ट्रिप ही है तो y dx आएगा। अब लिमिट कहां से आएंगे बेटा x की, √3 से लेकर 2 तक, √3 से लेकर 2। और अब y की वैल्यू हमें कौन देगा, y की वैल्यू हमारी इस कर्व से आएगी, सेकंड वाले से, सर्कल वाली इक्वेशन से। यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 माइनस में x² और स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट, √3/2 अंडर द रूट 4 माइनस में x² dx। अब हम इस सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे और कंबाइंड एरिया के लिए फर्स्ट पार्ट वाला एरिया और सेकंड पार्ट वाले एरिया को ऐड कर देंगे। देखिए बेटा आगे का कैलकुलेशन पार्ट, तो हमारे पास क्या आ गया था बेटा, इंटीग्रेशन √3 से लेकर 2 तक अंडर द रूट 4 माइनस x² dx। 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास एक सीधा फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन अंडर द रूट a² माइनस x² का। क्या होता है वो फॉर्मूला, x/2 अंडर द रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो हमने सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दिया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके इसको सिंपलीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। बट ये हमारा सेकंड पार्ट का आया था, फर्स्ट पार्ट का आंसर था हमारा √3/2। दोनों को ऐड कर दिया और ये कंबाइन आ गया हमारे पास उस एनक्लोज्ड रीजन का एरिया। मेन चीज बेटा दोबारा देख लीजिए, सर्कल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ओरिजिन से पास होती हुई ये लाइन, हम 0 से लेकर 2 तक x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू 2 तक डायरेक्ट नहीं ले सकते थे, क्योंकि यहां तक का एरिया हमारा लाइन से इनक्लोज हो रहा है, बाकी एरिया हमारा सर्कल से। तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढा और इससे परपेंडिकुलर डाला। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, √3। अब हम 0 से लेकर √3 का अलग निकाला, √3 से लेकर 2 का अलग निकाला। दोनों में y की वैल्यू कर्व के हिसाब से ली। 0 से √3 में y की वैल्यू हमने लाइन से निकाली है, √3 से लेकर 2 तक हमारा कर्व सर्कल से बाउंड हो रहा है, तो हमने y की वैल्यू सर्कल की इक्वेशन से निकाल ली है।
सिंप्लीफाई किया, दोनों को ऐड कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हम 6 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।